हमने फर्स्ट वीडियो में देखा है राजनीति विज्ञान का अर्थ, परिभाषा। और अब अपना जो वीडियो है इसमें अपन देखेंगे राजनीति विज्ञान का क्षेत्र, स्कोप ऑफ पॉलिटिकल साइंस है ना। पॉलिटिकल साइंस का क्षेत्र है वो अपन देखेंगे इस वीडियो में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। राजनीति विज्ञान का क्षेत्र क्या होता है? तो क्षेत्र के अंतर्गत क्या आता है? तो राजनीति विज्ञान का क्षेत्र मतलब कि विषय वस्तु, मतलब कि राजनीति विज्ञान का क्षेत्र क्या होता है? तो राजनीति विज्ञान का जो क्षेत्र मतलब कि राजनीति विज्ञान की विषय वस्तु, हम राजनीति विज्ञान के अंतर्गत किन किन चीज़ों का अध्ययन करेंगे वो आ जाएगा राजनीति विज्ञान के क्षेत्र के अंतर्गत, स्कोप ऑफ पॉलिटिकल साइंस। तो राजनीति विज्ञान को परिभाषित करने के समान ही राजनीति विज्ञान के क्षेत्र का निर्धारण करना भी कठिन है। जैसे कि राजनीति विज्ञान की जो परिभाषा है वो बहुत ज़्यादा विस्तृत होती है, बड़ी होती है, ऐसे ही राजनीति विज्ञान का जो क्षेत्र है वो भी बहुत ज़्यादा बड़ा और विस्तृत है, क्योंकि इसमें भी जो विचारक या विद्वान है उनमें मतभेद है ना। तो न केवल इसीलिए कि इसकी परिभाषाओं की तरह ही इसके क्षेत्र के बारे में भी विचारकों में मतभेद है, बल्कि इसीलिए भी कि इसका क्षेत्र बहुत व्यापक व विस्तृत है। मानव जीवन का शायद ही कोई पहलू ऐसा हो जो कालांतर में राजनीतिक रूप न धारण कर ले और इस प्रकार राजनीति विज्ञान के अध्ययन का विषय न बन जाए, है ना। तो राजनीति विज्ञान का जो क्षेत्र है मतलब कि उसके विषय वस्तु अध्ययन क्षेत्र के अंतर्गत जो आता है वो क्या है कि राजनीति विज्ञान को परिभाषित करने के समान ही राजनीति विज्ञान के क्षेत्र का निर्धारण करना भी कठिन है, न केवल इसीलिए कि इसकी परिभाषाओं की तरह ही इसके क्षेत्र में के बारे में भी विचारकों में मतभेद है, बल्कि इसीलिए भी कि इसका क्षेत्र बहुत व्यापक और विस्तृत होता है। मानव जीवन का शायद ही कोई पहलू ऐसा हो जो कालांतर में राजनीतिक रूप न धारण कर ले और इस प्रकार राजनीति विज्ञान के अध्ययन का विषय न बन जाए। राजनीति विज्ञान के क्षेत्र को दो भागों में बांटा गया है ना। राजनीति विज्ञान जो है उसका जो क्षेत्र है उसको सुविधा की दृष्टि से कि अच्छे से उसको हम समझ सके, इसलिए उसको दो भागों में बांट दिया गया है। एक है परंपरागत दृष्टिकोण, इसे अपन बोल सकते हैं प्राचीन काल का जो दृष्टिकोण होता है ना राजनीतिक क्षेत्र का, प्राचीन काल का दृष्टिकोण, और दूसरा है आधुनिक दृष्टिकोण। तो परंपरागत दृष्टिकोण और आधुनिक दृष्टिकोण, प्राचीन अथवा परंपरागत दृष्टिकोण बोल सकते हैं। आधुनिक दृष्टिकोण को अपन क्या बोलते हैं? व्यवहारवादी दृष्टिकोण भी बोलते हैं ना। तो राजनीति विज्ञान के जो क्षेत्र है उसको सुविधा की दृष्टि से दो भागों में बांटा गया है। एक है प्राचीन अथवा परंपरागत दृष्टिकोण और आधुनिक दृष्टिकोण, व्यवहारवादी दृष्टिकोण। ठीक है, तो अपन इसको देख लेते हैं, प्राचीन अथवा परंपरागत दृष्टिकोण। तो पहला जो पॉइंट है वो आ जाएगा परंपरागत दृष्टिकोण। तो इसके अंतर्गत क्या होता है कि प्राचीन यूनान में राजनीति विज्ञान के अध्ययन का क्षेत्र समस्त नागरिक जीवन रहा है। मतलब कि जो प्राचीन समय है, परंपरागत मतलब कि प्राचीन समय है ना। तो प्राचीन समय में, पुराने समय में क्या होता था कि यूनान जो है, पुराना यूनान जो है वो राजनीति विज्ञान के अध्ययन का जो क्षेत्र है, विषय है, वो समस्त नागरिक जीवन रहा है। मानव जीवन के प्रत्येक पहलू राज्य के क्षेत्राधिकार में था और राजनीति विज्ञान के अध्ययन का केंद्र बिंदु राज्य था, है ना। जो प्राचीन समय में उस समय क्या अध्ययन किया जाता था? राजनीति विज्ञान के अंतर्गत राजनीति विज्ञान के अध्ययन का जो केंद्र बिंदु तो राज्य था और मानव जीवन के प्रत्येक पहलू जो राज्य के क्षेत्राधिकार में था। ठीक है, इसमें यह भी कहा गया है कि 1948 में 1948 में राजनीति विज्ञान के क्षेत्र के संबंध में यूनेस्को द्वारा अमेरिका में राजनीति विज्ञान के विद्वानों का सम्मेलन आयोजित किया गया। किसके द्वारा? यूनेस्को के द्वारा अमेरिका में राजनीति विज्ञान के जितने भी विद्वान थे उनका सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें राजनीति विज्ञान के क्षेत्र को इस प्रकार उल्लेखित किया गया, मतलब कि यह तय किया गया कि राजनीति विज्ञान का जो विषय है उसके अंतर्गत किन किन चीज़ों का अध्ययन किया जाना चाहिए, है ना। तो पॉइंट नंबर 1 आ जाएगा मानव के राजनीतिक जीवन का अध्ययन। जो परंपरागत दृष्टिकोण है उसमें क्या तय किया गया कि किन चीज़ों का अध्ययन करना चाहिए राजनीति विज्ञान के अंतर्गत? तो पहला जो पॉइंट है वो आ जाएगा मानव के राजनीतिक जीवन का अध्ययन करना चाहिए। तो मानव के राजनीतिक जीवन में क्या आ जाएगा? तो राजनीति विज्ञान मनुष्य के समस्त जीवन का अध्ययन नहीं करता है, वरन मानव जीवन के उस भाग का अध्ययन करता है जिसका संबंध राजनीतिक समाज से
होता है। इस प्रकार राजनीति विज्ञान मानव व राज्य के जो आपसी जो संबंध है, मानव और राज्य के आपस के जो संबंध है, व्यक्ति के नागरिकों के अधिकार है, नागरिकों के जो कर्तव्य है, उनका अध्ययन हम करेंगे मानव के राजनीतिक जीवन के अंदर, है ना। फिर सेकेंड पॉइंट आ जाएगा राज्य का अध्ययन। तो राज्य का अध्ययन करेंगे अपन, है ना। राजनीति विज्ञान में राज्य का अध्ययन करेंगे। तो राज्य का अध्ययन मतलब कि राजनीति विज्ञान का जो प्रमुख अध्ययन विषय है वो राज्य है। राजनीति विज्ञान इसी राज्य के अतीत, वर्तमान व भविष्य का अध्ययन करता है। फिर आ जाए इसमें अपन राज्य की उत्पत्ति, राज्य का कार्य, राज्य का क्षेत्र, विकास आदि का अध्ययन करेंगे, है ना। फिर थर्ड पॉइंट आ जाएगा सरकार का अध्ययन। तो सरकार का अध्ययन मतलब कि सरकार के जितने भी अंग होते हैं, सरकार के बिना राज्य का अध्ययन नहीं किया जा सकता है ना। सरकार का विकास कैसे हुआ, विभिन्न सरकार की शासन प्रणालियाँ, तुलनात्मक अध्ययन, है ना, ये सब अपन करेंगे सरकार के अध्ययन के अंतर्गत। फिर अपना 4 पॉइंट आ जाएगा स्थानीय, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं का अध्ययन। स्थानीय राजनीति विज्ञान राज्य व सरकार की स्थानीय, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं का अध्ययन नहीं करता है, वरन उसके समाधान के उपाय भी, मतलब सिर्फ इन चीज़ों का अध्ययन ही नहीं करता है, बल्कि उनका जो समाधान है उसका उपाय भी बताता है। इन चीज़ों का अध्ययन हम राजनीति, इसमें पंचायती राज आ जाएगा, स्थानीय स्वशासन आ जाएगा, राष्ट्रीय एकता के लिए सांप्रदायिक द्वेष, भाषावाद, क्षेत्रीयतावाद, है ना, ये सब चीज़ें आ जाएगी स्थानीय, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं के अध्ययन के अंतर्गत। फिर 5 जो पॉइंट है अपना वो आएगा राजनीतिक विचारधाराओं का इतिहास एवं वर्तमान राजनीतिक विचारधाराओं का अध्ययन। तो राजनीतिक जो विचारधारा है उसका इतिहास देखेंगे, वर्तमान राजनीतिक विचारधाराओं का अध्ययन। तो इसमें अपन क्या अध्ययन करेंगे, राजनीतिक विचारों के इतिहास की पृष्ठभूमि में ही आज की राजनीतिक स्थिति को सही रूप से समझा जा सकता है। मतलब अगर इतिहास की पृष्ठभूमि जो है वो अपने को पता होगी तो आज की जो राजनीतिक स्थिति है उसको अपन अच्छे से समझ सकते हैं। जैसे कि राजनीति विज्ञान में सुकरात व प्लेटो से लेकर आधुनिक विद्वानों द्वारा राजनीति के क्षेत्र में जो विचार प्रकट किए गए हैं उन सब का अध्ययन इसमें अपन शामिल कर सकते हैं। फिर जो लास्ट पॉइंट है 6 पॉइंट वो आ जाएगा अंतर्राष्ट्रीय विधि, संगठन और संबंधों का अध्ययन। तो इसके अंतर्गत अपन क्या करेंगे, अंतर्राष्ट्रीय विधि मतलब कि अंतर्राष्ट्रीय कानून, राजनीति विज्ञान के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय कानून, अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं, विश्व के विभिन्न देशों के आपसी संबंध, इन सब चीज़ों का अध्ययन अपन करेंगे अंतर्राष्ट्रीय विधियों और संगठन और संबंधों के अंतर्गत। ठीक है, तो आपका ये हो गया क्लियर। प्राचीन जो है दृष्टिकोण, है ना, परंपरागत दृष्टिकोण। उसके बाद आ जाएगा आधुनिक दृष्टिकोण, है ना। सेकेंड जो पॉइंट है क्षेत्र का वो क्या है, राजनीति विज्ञान का क्षेत्र पहला आ जाएगा परंपरागत। उसमें अपन ने देख लिया कि परंपरागत में किन चीज़ों का अध्ययन करना चाहिए। अब आ जाएगा आधुनिक दृष्टिकोण। अब अपन देखेंगे कि आधुनिक दृष्टिकोण में अपन किन किन चीज़ों का अध्ययन करेंगे, हैं। तो आधुनिक दृष्टिकोण, तो आधुनिक विज्ञानवादियों ने मनुष्य को एक विवेकशील प्राणी के अतिरिक्त एक भावनाशील प्राणी भी माना है, इसीलिए मनुष्य के व्यवहार के अध्ययन पर जोर दिया गया है। आधुनिक दृष्टिकोण मतलब कि इसे अपन व्यवहारवादी दृष्टिकोण भी कहते हैं। तो आधुनिक विज्ञान जो वादी हैं उन्होंने मनुष्य को एक विवेकशील प्राणी कहा है और इसके अतिरिक्त एक भावनाशील प्राणी भी कहा है, इसीलिए मनुष्य का जो व्यवहार है उसका अध्ययन पर जोर दिया गया है। अध्ययन के नए क्षेत्र के संबंध में 1967 में अमेरिकन पॉलिटिकल साइंस एसोसिएशन द्वारा उल्लेखित उप क्षेत्रों में से प्रमुख है। मतलब कि पहले 1948 में तय किया गया था कि किन किन चीज़ों का अध्ययन किया जाना चाहिए परंपरागत में। आधुनिक में 1967 में तय किया गया है कि किन किन चीज़ों का अध्ययन करना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहला आ जाएगा इसमें राजनीतिक, पहला पॉइंट आएगा राजनीतिक मनुष्य, उनका व्यवहार। मतलब कि यही व्यवहारवादी बताया है कि मनुष्य जो है उसका व्यवहार करता है, व्यवहार जो है उसके ऊपर अध्ययन करना है। सेकंड जो समूह है उसका अध्ययन करना है। संस्थाएं जो होती हैं उनका अध्ययन करना है। आधुनिक में प्रशासन, ये सारी नई चीज़ें ऐड कर दी गई है आधुनिक दृष्टिकोण में, मतलब कि क्षेत्र में, है ना, कि किन किन चीज़ों का अध्ययन करना चाहिए। प्रशासन का, सरकार का अध्ययन, अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक सिद्धांत, पहले अंतर्राष्ट्रीय कानून था, अब इसमें अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक सिद्धांत भी ऐड कर दिया गया है। शोध पद्धति ऐड कर दी गई है। सांख्यिकी एवं सर्वेक्षण मतलब कि सर्वे जो है उसका भी ऐड कर दिया गया है। इन चीज़ों का अध्ययन राजनीति विज्ञान के अंतर्गत आधुनिक जो दृष्टिकोण है उसमें करना चाहिए। ठीक है, तो ये अच्छे से क्लियर हो गया। राजनीति विज्ञान का जो क्षेत्र है, राजनीति
तो ये अच्छे से क्लियर हो गया। राजनीति विज्ञान का जो क्षेत्र है वो 2 भागों में बांट दिया गया है। एक होता है परंपरागत प्राचीन और दूसरा होता है आधुनिक व्यवहारवादी दृष्टिकोण। ठीक है, परंपरागत में किन चीज़ों का अध्ययन करना है और आधुनिक में किन बातों का अध्ययन करना है। ठीक है, अच्छे से समझ में आ गया। थैंक यू वेरी मच।